वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। मैं आसिफ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लखनवी प्लम्बर। आज की इस वीडियो में हम इस टैंक को फिट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सुप्रीम कंपनी की टैंक है और ये 1000 लीटर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 1000 लीटर की टैंक है। इसी टैंक को आज हम इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास हैमर मशीन है। इस हैमर मशीन में हमने ड्रिल चेक लगा दिया है। ड्रिल चेक में हम इस 25 नंबर की बिट को फिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम GI टैंक निपुल को फिट करेंगे। तो यहाँ पे हम 25 नंबर की बिट का यूज़ याद रहे, इसको हैमर पे नहीं, इसको ड्रिल के ऊपर चलाना रहता है। यहाँ पे ड्रिल पे हम लगा लेंगे। ये ड्रिल पे लग चुकी है, अब इसके अंदर होल करेंगे हम। होल आके दिखाओ। ये हमारा होल कंप्लीट हो चुका है। ये 1.25 इंची का टैंक निपुल है। एक चकनट और एक वाशर अंदर से लगाना है और इसको बाहर से फिट करना है। इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर देंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से होल हो चुका है। बिल्कुल बराबर होल हुआ है। ये हमारा लग चुका है टैंक निपुल। अब इस चकनट को हम अंदर से फिट कर देंगे। ये हमारे पास हैमर मशीन है। इस हैमर मशीन में हमने ड्रिल चेक को लगा दिया है और ड्रिल चेक में हमने ये 32 नंबर की बिट को फिट कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 32 नंबर की बिट है और इसको ड्रिल पे चलाना है हमें। ये देखिए, देखिए ड्रिल के ऊपर। और यहाँ पे ये 1 इंची का CPVC टैंक निपुल है। ये देखिए, देख सकते हैं ये होल कितनी सफाई से, कितनी आसानी से ये होल हो चुका है। अब इसको यहाँ पे हम टैंक निपुल में फिट कर देंगे। इसको एक वाशर और एक ये चकनट, एक वाशर, ये अंदर से लगाएंगे, ये बाहर से लगाएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये अंदर फिट हो चुका है। अब हम GI पाइपलाइन की फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इनलेट की पाइप की फिटिंग करेंगे, यानी कि जो समरसेबल पंप की लाइन है, डायरेक्ट की लाइन है, इसी लाइन से टैंक को भरा जाएगा। इसी लाइन को सबसे पहले हम फिट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम GI पाइप में हम टेफ्लॉन को चढ़ा रहे हैं। जितने भी पाइप हैं सब में हमने पहले से थ्रेड बना ली थी, यानी कि इससे पहले से हमने चूड़ी को बना कर रख लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। जितने भी थ्रेड हैं सब में हम टेफ्लॉन का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, धागे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप धागा चढ़ाना चाहते हैं तो वो धागा भी आप चढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे हर एक चूड़ी में, हर एक थ्रेड में टेफ्लॉन का यूज़ करेंगे। टेफ्लॉन के ऊपर हर एक चूड़ी पे टेफ्लॉन चढ़ाएंगे। हर एक टेफ्लॉन के ऊपर हम सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे। सॉल्वेंट यूज़ करने से जल्दी पाइप टाइट हो जाता है और हमारी जल्दी पाइप की फिटिंग भी हो जाएगी। मेहनत भी कम लगेगी। पाइप को टाइट करने में मेहनत भी हमें कम लगेगी और हमारी फिनिशिंग भी आ जाएगी और ये ज़रा सा भी लीक भी नहीं करेगा। हमने यहाँ पे टेफ्लॉन के ऊपर सॉल्वेंट को लगा लिया है और पाइप को इस तरीके से हमने टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बीच वाला जिसमें CPVC पाइप लगा हुआ है, ये इनलेट का है, यानी कि ये डायरेक्ट का है। इसी से टैंक भरी जाएगी। हमने यहाँ पे एल्बो लगा लिए और लगाने के बाद इस पाइप को हम यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे। अब देख सकते हैं हम इस टेफ्लॉन के ऊपर भी हम सॉल्वेंट को लगा रहे हैं। सॉल्वेंट लगाने के बाद हम एल्बो के अंदर इस तरीके इस पाइप को फिट कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में हमारा हाथों से ही पाइप फिट हो जाएगा, पाइप टाइट हो जाएगा। हम कौवा पिलास से ही पाइप को इसको फिट कर सकते हैं। इतनी आसानी से टेफ्लॉन के ऊपर सॉल्वेंट लगाने से पाइप फिट हो जाता है और ज़रा से भी लीक नहीं करता है। अब हम यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लगा दिया है। सॉल्वेंट लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये GI 1.25 इंची यूनियन है। यूनियन लगाने से फ़ायदा ये होगा कि कभी भी हमें इस टैंक को डिस्कनेक्ट करना होगा, पाइपलाइन को अलग करना होगा, तो हम यहीं से यूनियन को खोल के पाइपलाइन को अलग कर सकते हैं, यानी कि टैंक को अलग कर सकते हैं। जब भी दिल चाहे तब भी कर सकते हैं। आप कौवा पिलास या पाइप रिंच से जिससे चीज़ भी खोलना चाहते हैं खोल के इसको अलग कर सकते हैं। यूनियन हमारी ये टाइट हो चुकी है। थोड़ा सा हम कौवा पिलास से भी इस यूनियन को टाइट कर देंगे। अब हम CPVC 1 इंची पाइप की फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमने इस टैंक में 4 टैंक निपुल को फिट करा है और हमारे पास 5 आउटलेट हैं, यानी कि 5 लाइनें हैं। 4 टैंक निपुल के अंदर हम 5 लाइनों को कनेक्ट करेंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे टैंक निपुल के बाद ये एक यूनियन लगाई, यूनियन के बाद हमने एक 90 डिग्री की एल्बो लगाई, फिर उसके बाद 45 डिग्री की एल्बो लगाई। 45 डिग्री की एल्बो हमने इसलिए लगाई ताकि ये पाइप हमारा फर्श में चिपक जाए और इसका प्रेशर भी कम ना हो, प्रेशर भी बरकरार रहे। आप देख सकते हैं ये पाइप हमारा फर्श के अंदर बिल्कुल अच्छे से चिपक गया है। अब ये पाइप हमारा फिट हो गया बहुत ही मजबूती के साथ, ये ज़रा सा भी हिलेगा नहीं। एक हमारी पाइपलाइन की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी पाइप की फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने दूसरे टैंक निबुल के अंदर पाइप को लगा दिया है और ये हमने यूनियन को यहाँ पे फिट कर दिया। यूनियन लगाने के बाद हम यहाँ पे एक टी को लगा दिया। टी इसलिए लगाइए ताकि इसी टैंक निबुल के अंदर हम दूसरी भी लाइन को कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास से 5 आउटलेट हैं और टैंक निपुल 4 हैं, तो हमें एक टैंक निपुल के अंदर 2 लाइनें को कनेक्ट करना है। और याद रहे जितने भी लाइनें होंगी सब में हम हर एक पाइप में यूनियन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 यूनियन का इस्तेमाल करा है, यानी कि ये लाइन जितनी भी हैं सबको यूनियन को खोल के हम अलग अलग कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में ये जो पाइप खड़ा हुआ है ये इनलेट की एक लाइन उस बाथरूम में जाना है, तो यहाँ से हम 1.25 इंची की CPVC एक लाइन वहाँ ले जाके कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ से जा रही है। इस डायरेक्ट समरसेबल पंप की लाइन को हमें ऊपर से मजबूरी में कनेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि राइट में एक बाथरूम बना हुआ है, इसी तरफ हमारी समरसेबल पंप की बोरिंग हुई हुई है, तो हमें इस बाथरूम के अंदर भी डायरेक्ट लाइन देना थी। तो हमने यहीं से एक सीधी लाइन ऊपर की ओर चढ़ा दी है और बीच में ये जीना पड़ रहा था, जीने से हम पाइप को क्रॉस नहीं कर सकते थे। लेफ्ट में 2 बाथरूम बने हुए हैं, उन दोनों बाथरूम के अंदर 3 इनलेट डाइवर्टर लगे हुए हैं, उन 3 इनलेट डाइवर्टर के अंदर भी हमें लाइन देना थी, तो हमने उन दोनों लाइनों को ऊपर की और चढ़ा दिया था। अब हम ऊपर से इन दोनों लाइनों को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। अब जब मोटर चलेगा तो जितने भी बाथरूम में 3 डाइवर्टर लगे हुए हैं तीनों में डायरेक्ट पानी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टैंक की पाइप की फिटिंग के बारे में समझाएंगे और आपको दिखाएंगे। अगर आप भी इस टैंक की पाइप की फिटिंग की नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। जब तक कि चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।